देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल, तीसरे चरण के लिए 7 मई, चौथे चरण के लिए 13 मई, पांचवें चरण के लिए 20 मई, छठे चरण के लिए 25 मई और सातवें चरण के लिए 1 जून को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होगा। प्रदेश के मिनी मुंबई यानी इंदौर संसदीय क्षेत्र में चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को रिजल्ट आएगा। इंदौर में 25 अप्रैल तक नामांकन भरे जाएंगे। नाम वापसी के लिए 29 अप्रैल का दिन होगा। मतदान 13 मई को होगा और मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। इंदौर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र देपालपुर, इंदौर 1, इंदौर 2, इंदौर 3, इंदौर 4, इंदौर 5, राऊ और सांवेर शामिल है। सभी विधानसभाओं में बीजेपी का ही कब्जा है। बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले इंदौर में भाजपा ने मौजूदा सांसद शंकर लालवानी को टिकट दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के शंकर लालवानी ने कांग्रेस के पंकज संघवी को हराया था। संघवी भाजपा में है, वहीं मौजूदा कांग्रेस सांसद प्रत्याशी अक्षय बम को पहचान का संकट बना हुआ है। ऐसे में भाजपा द्वारा इंदौर लोकसभा सीट को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में पार्टी द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह का एक आयोजन कल राऊ विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 74 में आयोजित किया गया। गुरुवार शाम को लेक व्यू गार्डन में पार्षद सुनीता सुनील हाडिया की अगुवाई में हुए इस आयोजन को कार्यकर्ताओं की उपस्थिति एवं भव्यता के आधार पर विधानसभा स्तर का माना जा रहा है। बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं को देखकर भाजपा नेता भी गदगद नजर आए। इस दौरान सांसद प्रत्याशी शंकर लालवानी, भाजपा के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, राऊ विधानसभा के विधायक मधु वर्मा एवं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने एकमत होकर राऊ विधानसभा से श्री लालवानी को 1 लाख से अधिक मतों से जीतने का वादा किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम को लेकर किए गए सवाल के जवाब में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि प्रत्याशी की स्थिति पुराने पटाखे से कम नहीं है। जिस तरह दीपावली पर पुराना पटाखा काम नहीं आता है वह फुस्सी निकल जाता है, इस प्रकार कांग्रेस की क्या हालत है वह प्रत्याशी चयन से समझी जा सकती है। कार्यकर्ता सम्मेलन के पश्चात सभी कार्यकर्ताओं ने सुस्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। चुनाव को लेकर क्या संदेश आपका सभी कार्यकर्ताओं को? देखिए, कार्यकर्ता उत्साहित है, देश का नागरिक उत्साहित है, मतदाता उत्साहित है, लेकिन ये उत्साह हर बूथ पर कम से कम 370 वोट बढ़ाए, इस लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के ये सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। और हम कार्यकर्ता में जो उत्साह देख रहे हैं वो इस बात को सीधे तौर पर इंगित कर रहा है कि इस बार इंदौर में, जैसे इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, देश भर में जीत में भी नंबर 1 होगा। 1 लाख वोटों से अधिक की जीत का दावा राऊ विधानसभा के निवासी क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार करीब हम 79,000 से लीड से जीते थे। 21,000 वोट हमको बढ़ाना है, तो हर बूथ पे 370 का लक्ष्य पूरा होगा, तो 21,000 से ज़्यादा वोट अपने आप बढ़ जाएंगे। कांग्रेस ने उम्मीदवार जो चयन करा उसके बारे में क्या कहना है? देखो, ऐसा है, कुछ बातें जो है ना नाम से भी समझ में आती है। दिवाली पे गलती से कभी अपन पुराना फटाका निकल ले आते हैं ना, तो क्या बोलते हैं उसको, ऐसी स्थिति है। के वार्ड 74 में माननीय सांसद शंकर लालवानी जी आए थे। एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ, होली मिलन समारोह भी यहाँ पे हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस बार किस तरह 1 लाख से अधिक वोटों से जिताने का आप लोगों ने वादा किया, कैसे पूरा होगा? देखिए, आज राऊ विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे 8 तो वार्डों के सम्मेलन होना है और दो हमारी ग्रामीण क्षेत्र के मंडल के सम्मेलन होना, बड़े सम्मेलन। आज एक हमारा सवेरे 10 बजे हमारा राऊ मंडल का एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें करीबन 1000 से 1500 लोग थे। बड़ा ज़बरदस्त सम्मेलन हुआ, कार्यकर्ताओं में देखने लायक उत्साह था, बहुत ही जोरदार कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, सम्मेलन हुआ। दूसरा सम्मेलन हमारा वार्ड 77 में हुआ, अपना निमोदी वाले वार्ड के अंदर, वहाँ पर भी कम से कम 1000 लोगों की संख्या थी। जोरदार मतलब सम्मेलन हुआ और कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है। और ये तीसरा हमारा जो आज सम्मेलन वार्ड का 74 नंबर वार्ड का सम्मेलन है, आज हमारा यहाँ पर हुआ हमारे गृह क्षेत्र में। आप देख ही रहे हैं, इसके लिए मुझे संख्या की बात इसलिए नहीं करना कि ज़बरदस्त कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और आने वाले समय में जिस तरह से हम लोगों ने
नगर के अंदर एक विधिवत जो जानकारी दी थी कि 1 लाख वोट से राऊ विधानसभा हम जीतेंगे। निश्चित है कि हम लोग ये प्रयास रहेगा कि 1 लाख से ऊपर ही वोट से जीतेंगे और निश्चित है सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि हम इस बार विधानसभा के लोकसभा के अंदर शंकर लालवानी को राऊ विधानसभा से 1 लाख वोट से जीतेंगे और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। आज राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह जी भी यहाँ पर उपस्थित देखिए, हमारे ये बड़ी खुशी की बात है कि इंदौर के प्रभारी के रूप में हमारे राज्यसभा के सांसद सुमेर सिंह जी सोलंकी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और लगातार इस पूरे इंदौर के अंदर वो सक्रिय रूप से पूरा स्नेही डेरा उन्होंने डाल दिया है और उनका लक्ष्य है कि यहाँ पर इंदौर को जो है लोकसभा जो है इंदौर का लोकसभा चुनाव हम ऐतिहासिक मतों से जिता कर इंदौर से भेजें। इस बार पार्टी ने लक्ष्य लिया कि हम 8 लाख वोटों से जिताने का हमने लक्ष्य लिया है। हमारे सुमेर सिंह जी भाई साहब लगे हुए हैं। हमारे बीच में हमारे रवि रावलिया जी जो इंदौर चुनाव के लोकसभा चुनाव के संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे प्रेम सिंह जी डावली जी जो हैं हमारी राव विधानसभा के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे रामस्वरूप गहलोत जी जो हैं वो संयोजक के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे नवीन कुवादे जी जो हैं वो भी हमारे यहाँ पर 1 वर्ष से जो है ना पूर्णकालिक के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हर कार्यकर्ता यहाँ पर ये मान के चल रहा है कि ये चुनाव जो है शंकर लालवानी जी लड़ रहे हैं खुद स्वयं, मतलब शंकर। कांग्रेस के प्रत्याशी क्या लगता है किसी प्रकार की कोई चुनौती है या? भाई साहब, मैं तो चुनौती नहीं मान रहा हूँ, मतलब इसको वो जब वो इतने वोट से, मतलब अभी मैं समझता हूँ जिस दिन से उनका टिकट डिक्लेयर हुआ है और मैं समझता हूँ पूरे जनमानस में ये तय हो गया है कि हमने 8 लाख बोला है तो मेरे ख्याल से 8 लाख से कहीं और ज़्यादा नहीं बढ़ जाए इंदौर के अंदर लोकसभा के चुनाव की जीत की। और ऐसा लग रहा है पूरा विधानसभा क्षेत्र दिखाई दे रहा है पूरे वार्ड में। ये वार्ड का दृश्य बदल चुका है, कांग्रेस मुक्त दिख रहा है आपको और पूरे वार्ड के परिवार के लोग हैं, मेरे सिख समाज के मेरे परिवार के लोग हैं, मुरई समाज के परिवार के लोग हैं, कुशवाहा समाज के मेरे परिवार के लोग हैं, सिख समाज के मेरे परिवार के लोग हैं। ये सारा परिवार आज सारा इकट्ठा होकर, ये तो कार्यकर्ता हैं, अभी पब्लिक नहीं आई मेरी वार्ड की। अगर पब्लिक आ जाएगी तो एक तरह से आपको देखने लगा होगा कि यार ये विधानसभा है कि लोकसभा का मजमा है। तो ये आप लोगों ने देखा ही है, आपने शुरू से देखते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लगातार विकास और लगातार संपर्क के कारण वार्ड 74 के अंदर पार्षद सुनील हाडिया, हमारे जयदीप वर्मा, सुजीत सिंह गांधी, हमारे वर्मा जी, सुनील हाडिया वर्मा जी, राजेश वर्मा जी, ऐसे सारे कार्यकर्ता, इतने सारे बूथ के कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता हैं जो कि आज हमको आवश्यकता नहीं पड़ती किसी को बोलने की, भीड़ के पूरी भीड़ के साथ आते हैं परिवार। वर्मा जी ने बोला 1 लाख वोटों से अधिक से जीताएंगे राऊ विधानसभा से, क्या लगता है? वो काका जी का जो संकल्प है ना, वो हर हर महादेव घर घर महादेव है और उनका संकल्प सत्य होता है कि उनने जब भी जो चीज़ ठानी है वो हमेशा ही उस लक्ष्य की ओर प्राप्त होंगे। वो काका जी का लक्ष्य और हमारा लक्ष्य एक बराबर ही है कि हम वार्ड से और हमारी विधानसभा से जो 8 लाख हमने 1 लाख का बोला है, 1.25 लाख के समथिंग पहुँचाना है हमको, क्योंकि लक्ष्य 1 लाख का और हम 1.25 लाख तक जो हमारा लक्ष्य वो पहुँचेंगे हम लोग। किस तरह का संकल्प लिया आज लोकसभा चुनाव में? यही कि कांग्रेस मुक्त करना है देश में। जैसे मोदी जी का जो संकल्प है, मोदी जी का विकास है जो, और वार्ड का जो विकास है, आज माननीय मुख्यमंत्री हमारे यादव जी, मोहन यादव जी, और क्षेत्र के लोकप्रिय नेता आदरणीय कैलाश जी और आदरणीय मधु वर्मा जी, पुष्पमित्र भार्गव जी, ऐसे सारे लोग विकास पुरुष के संग्राम में खड़े हैं, लगातार विकास संपर्क में पब्लिक के। तो इस चीज़ को देख लेना चाहिए कि कांग्रेस की क्या स्थिति होगी। आप लोग को, आप खुद देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, और मैं मीडिया के माध्यम से इंदौर शहर की जनता को और मेरे वार्ड की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आने वाली तारीख को वो एक बार कांग्रेस मुक्त इंदौर करेंगे और पूरा मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त होगा हमारे क्षेत्र में। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।